Good morning, everyone. Welcome back in our YouTube channel Maths with संतोष। आज हम लोग थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सारा डिस्कशन किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बेसिक कंसेप्ट को, जिसको हम लोग समझने का कोशिश किए कि आखिर ये होता क्या है और इसको हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग प्रीवियस नॉलेज को भी देखे थे कि ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि अभी आगे पढ़ना हम लोग को सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सिलेबस से आउट किया गया है। आपको 3 मेथड बेसिकली पढ़ने हैं, जिसमें ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड, दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड है आपका एलिमिनेशन मेथड। ये 3 मेथड से हम लोग को सॉल्यूशन देखने हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड को बहुत ही बारीकी से। आज का क्लास हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ग्राफिकल मेथड का बेस होगा, लेकिन हम लोग इसमें वर्ड प्रॉब्लम को भी इंक्लूड करेंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन, आप सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्वेश्चन का, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का कुछ स्टेप्स है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पे करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को सबसे पहले कोड जो है उसको डिकोड करना होता है। आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई द डिफरेंट फॉर्मूला। दैट मीन्स अगर हम लोग भी लीनियर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, तो आपको यहाँ पे फॉर्मुलेट करना होगा एक इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन आपको वर्ड प्रॉब्लम में बना हुआ नहीं मिलेगा, तो क्या करना होगा, आपको फॉर्मुलेट करना होगा, बनाना होगा इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसके बनाने के लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो जानना है। सबसे तो पहला कि क्वेश्चन को रीड करिए केयरफुली, वन बाय वन। क्वेश्चन अगर आप रीड कर पाते हो, उसके बाद वहां से डाटा कलेक्ट करिए। आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा you have to need to substitute the data and put accordingly statements के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पुट करना है। और पुट करने के बाद आपको वहां से इक्वेशन 2 मिलेंगे, उस इक्वेशन को बाय डिफरेंट मेथड सॉल्व करना है। यहां पे हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 3.1 का, फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन है कि आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। जब मेथड मेंशन हो तो आप लोग को उसी मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। क्या करते हैं बता सकते हो आप लोग, ग्राफिकल मेथड में कैसे क्या करते हैं। इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस लेते हैं वन बाय वन। इक्वेशन 1 उसका एक टेबल बनाते हैं, फिर इक्वेशन 2 लेते हैं, उसका टेबल बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं और उस कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं। और आफ्टर प्लॉटेशन हम लोग देखते हैं कि जो ग्राफ है वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसाइड किया तो मिनी सॉल्यूशन, और अगर पैरेलल हो गया तो हम लोग क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका ग्राफिकली मेथड जो हम लोग को सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। किसी स्कूल में मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है जिसमें क्लास 10 के 10 बच्चे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ क्विज कंपटीशन। If the number of girls is 4 more than number of boys, गर्ल्स की संख्या जो है ना वो बॉयज की संख्या से क्या है, ज्यादा है। कितना, 4।
तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसमें सर किसको एक्स माने, किसको वाई माने, किसको मानना किसको है। तो आपको सबसे सिंपल बात यहाँ पे समझना, एट द एंड क्वेश्चन के लास्ट में अगर आप पहुंचे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे पूछा गया फाइंड व्हाट नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। सो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, मानेंगे यहाँ पे लेट सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स participating in maths quiz B X। हम लोगों ने क्या मान लिया कि जो गर्ल्स है, गर्ल्स की संख्या है वो कितनी है, X है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन मैथ्स क्विज बी वाई। हम लोगों ने क्या मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितने पार्टिसिपेट किए हैं, वाई पार्टिसिपेट किए। कितने पार्टिसिपेट किए हैं, वाई स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब क्वेश्चन में क्या बोला, आप कंडीशंस को पुट करिए। 10 स्टूडेंट्स है टोटल, बॉयज एंड गर्ल्स मिला करके कितने हैं, 10 है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 10 है। इसे मान लो आप इक्वेशन 1, बिकॉज यहां पे आपका वेरिएबल 2 होने वाला है, 2 वेरिएबल है, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, दोनों आपको पता नहीं है। तो वेरिएबल कितना हुआ, 2 हुआ। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन बनेंगे, और 2 इक्वेशन के लिए आपके पास कितने कंडीशन होने चाहिए, 2 कंडीशंस होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन गिवन दैट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन मैथमेटिक्स क्विज इज 10। कितने हैं, 10 है। That's why we have taken that x plus y is equal to what, 10. Now again now move to the next part of the question. Here will be second conditions. What is the second condition? Again according to question, बताइए second condition क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि find the number of, sorry, if the number of girls is more than 4 more than boys, okay। तो गर्ल्स की संख्या हम लोगों ने कितना माना था, x। क्या कह रहा है, गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज की संख्या से कितने ज्यादा है, 4 है। तो मतलब सिंपल समझो कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज जो है ना वो बराबर होते हैं, लेकिन कब बराबर होंगे, जब बॉयज के साइड कितना करे, 4 और ऐड हो जाता, बिकॉज बॉयज जो है ना वो कितने थे, कम थे। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा फॉर्म में दे सकता था कि डिफरेंस ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, डिफरेंस ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 4। अब इसे क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 मान लेंगे। नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके। So let's start to solve it by graphical method. From equation 1, here is clear. From equation 1, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहां से x या y का वैल्यू हम लोग निकालते थे किसी एक के टर्म में। x का वैल्यू निकालेंगे, किसके टर्म में मिलेगा, y के टर्म में मिलेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब नाउ इसके बाद क्या करते थे बताओ, इसे इक्वेशन 3 मान लो। अब हम लोग जैसे जैसे इक्वेशन 3 में y का वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमें क्या मिलते जाएगा, x का वैल्यू मिलते चला जाएगा। क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। नाउ पुट, अब आपको हम बताए थे यहाँ पे वैल्यू, सबसे बड़ा सवाल आता है सर वैल्यू कैसे पुट करें। हीट एंड ट्रायल मेथड है बाबू। आपको हमने बताया कि छोटा वैल्यू लेना है, फ्रैक्शन में नहीं लेना है, ताकि डेसिमल वगैरह का झंझट ना आए। नॉर्मली हम लोग को यूज करेंगे आसानी से। अगर इन केस सिचुएशन ही नहीं बन रहा है कि पॉइंट में ही आ रहा है तो समय आपको लेना होता है, लेकिन कोशिश हम लोग का ज्यादा रहता है कि होल नंबर में आए, कंप्लीटली क्या है, होल नंबर में आए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पुट करेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ,
x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 दैट इज 7। इसका एक टेबल बनाते थे, इसका यहां पे टेबल बना लो आप, जिसका नाम देंगे हम लोग टेबल 1। 2 या 3 वैल्यू आपको हमने बताया था कि निकालेंगे कि एटलीस्ट 2 तो निकालना ही है। जब हमने 7 रखा, y का वैल्यू कितना रखा 3, x का वैल्यू कितना आया 7, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन y इक्वल्स टू 4, x व्हाट विल बी, x 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब y का वैल्यू हमने 4 रखा, इसका वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। कोई दिक्कत? नाउ इन द सेम मैनर वी विल सॉल्व इक्वेशन 2 टू फाइंड द टेबल। ओके, टेबल फाइंड करने के हम लोग फिर से सेकेंड इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है हमारा बताइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी y प्लस 4। दिस इज इक्वेशन 4। नाउ फॉर्म द टेबल ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 4 से इक्वेशन 2 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। कैसे? ना पुट व्हेन y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, बताओ। x कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 7। आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये वैल्यू हमारा कॉमन आ गया। कॉमन है या नहीं है? y 3 रखा तो x 7 आ गया, y 3 रखा था यहां भी 7। दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है, यही सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट आगे तो हम लोग ग्राफिकल जब इसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, आफ्टर दैट वी विल सी द आंसर, एग्जैक्ट आंसर। ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू पुट करो। व्हेन y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, 0 प्लस 4 दैट इज व्हाट 4। जब हमने वैल्यू y का 0 रखा, x का क्या मिला 4 वैल्यू मिला। क्या मिला 4 वैल्यू मिला। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। मे आई इरेज इट, लिख ले इसे। अब इसे हम लोग जब पुट करेंगे, और सॉरी मैंने तो टेबल में इरेज कर दिया, तो टेबल में क्या था 7 3 6 5 6 4। नेक्स्ट टेबल क्या था 7 3 4 0। ओके, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। आप सभी को पता है प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते हैं। x x डैश, y y डैश। ठीक है, ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको क्या करना है हम लोग को, प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे करेंगे, पहला इक्वेशन 7 3 x 7 y 3,
ये पॉइंट होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 7 3। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट 6 4 x 6 y 4। 6, 4। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेशन 1, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये था। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज दैट x माइनस वाई इक्वल टू 4। फर्स्ट पॉइंट है 7 3, ये पॉइंट होगा फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट इज 4 0 4 0, यहाँ पे पॉइंट होगा 4 0 एक्स एक्सिस पे। आपको प्लॉटिंग आता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक 4 0। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करते हुए क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दोनों पॉइंट्स जहां पे कॉमन पॉइंट होंगे, दोनों जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यही कॉमन पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स व्हाट इज द सॉल्यूशन, 7 कॉमा 3, यानी कि x इज इक्वल टू 7 y इक्वल टू 3। सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे। सो द नंबर ऑफ गर्ल्स participating in maths quiz is कितना हो जाएगा 7, and the number of boys कितना हो जाएगा 3। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए 7, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 3। दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या है, आंसर है। और इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था एक एग्जांपल के साथ, आज हम लोग इस क्वेश्चन के हेल्प से फिर से इसको समझने की कोशिश की। नाउ इफ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2, अगेन यू कैन ट्राई इट। इसको पॉज करिए, आगे उसके बाद पहले ट्राई करिए, इक्वेशन फॉर्मुलेट करें, उसके बाद फिर देखिए कि क्या आपने इक्वेशन फॉर्मुलेट किया वो सही है या गलत। जल्दी से इक्वेशन फॉर्मुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग पढ़िए एक दो बार। मैं क्वेश्चन रीड भी कर दे रहा हूं। 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil, that of 1 pen. 5 pencils and 7 pens का जो कॉस्ट है वो दोनों का कॉस्ट है 50 रुपीज। 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का जो कॉस्ट है वो है 46। तब आपको बताना है एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट क्या होगा। एट फर्स्ट यू हैव टू फॉर्मुलेट इट एंड form 2 equations according to the given situations. There are 2 situations are given. First is that 5 pencils 7 pens, second is that 7 pencils and 5 pens. Now first formulate it in the form of equation, after that try to solve graphically. I hope कि आपका इक्वेशन बन चुका होगा। देखते हैं 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। तो यहां पे हम लोगों को क्या मानना होगा, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड, लेट द कॉस्ट ऑफ one pen be x, the cost of one, फर्स्ट पेंसिल है क्या, हाँ पेंसिल्स रेस्पेक्टिवली लेंगे, पेन बी वाई। हम लोगों ने मान लिया कि एक पेंसिल्स का जो दाम है वो एक पेंसिल का कितना है तो x है, और एक पेन का दाम क्या है
वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कितने पेंसिल लेने हैं, 5 पेंसिल्स, और पेन्स कितने लेने हैं, 7। कितने पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, और दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है। चलो आप हमें बताओ 5 पेंसिल का कॉस्ट, 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, 5x, क्योंकि एक पेंसिल का कॉस्ट x है, 5 पेंसिल हम लोगों ने लिया तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा। 7 पेन्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7 इंटू वाई। अब कह रहा है टुगेदर कॉस्ट, दोनों का कॉस्ट मिलाकर के कितना है, ₹50 है। दैट मीन्स दोनों के कॉस्ट को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। एंड नाउ इन दिस वे यू आर एबल टू फॉर्म अ न्यू इक्वेशन, और आपको ये मिल गया इक्वेशन 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नेक्स्ट सिचुएशन को आप लोग पढ़िए। क्या बोल रहा है कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स का कॉस्ट जो है वो 46 है। तो क्या करेंगे, 7 इंटू 1 पेंसिल्स प्लस 5 इंटू 1 पेन, और दोनों का कॉस्ट जो है वो क्या था, 46 है। दिस इज इक्वेशन 2। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we will get the value of pen and pencils। ठीक है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फर्स्ट इक्वेशन 1 लेंगे, और इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स को निकालते हैं। 2 पॉइंट एटलीस्ट आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पहला पार्ट ये हमारा जो होता है इक्वेशन का, ये फर्स्ट पार्ट है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू को सपोज किया, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या किया, एक इक्वेशन को फॉर्मुलेट किया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्टर रिप्रेजेंटेशन व्हाट वी विल सी, दैट विल बी आंसर। इससे पहले आप लोग एक कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो कि ये इक्वेशन ये जो है वो हमारा कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर इसी में क्वेश्चन ऐड रहता तो आप कर सकते थे। कैसे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करते हैं, बता सकते हो? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कंडीशंस, आपको याद होगा। अगर किसी इक्वेशन में a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है, इट मींस इक्वेशन हैड यूनिक सॉल्यूशन। चलिए चेक करते हैं इस इक्वेशन का कि यानी यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। मेनी सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने देखा था a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, ये मेनी सॉल्यूशन है। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ क्रॉस करेगा, मेनी सॉल्यूशन कोइंसाइड करेगा, नो सॉल्यूशन पैरेलल होगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा था। चलिए अब इसी बेसिस पे पहले सबसे पहले चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा है। बता सकते हो कैसा सॉल्यूशन है, बताइए। यूनिक सॉल्यूशन कैसे, 5 by 7 is obviously not equal to 7 by 5, that's why a1 not by a2 not equal to b1 by b2, so the given equation has unique solution, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या सॉल्यूशन होगा, चलिए फाइंड करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट। अब इस इक्वेशन को, ये इंपॉर्टेंट सेकेंड टाइप, इट इज एन सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन। ओके, ये सेकेंड टाइप इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन ही पूछा जाता है। फर्स्ट टाइप जो था वो बहुत ही इजी था, विदाउट एक्स और वाई का अदर देन 1 कोफिशिएंट था, ठीक है ना, मतलब 1 के अलावा दूसरा कोफिशिएंट नहीं था, ओनली 1 कोफिशिएंट था। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कि एक्स और वाई का कोफिशिएंट 1 नहीं है, अदर देन 1 है। यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, जो हमने आपसे बात रखा था कि ऐसा वैल्यू पुट कर रहा है जो कि फ्रैक्शन में ना आए आफ्टर कैलकुलेशन। चलिए पहला इक्वेशन सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। पहला इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1 5x plus 7y
इज इक्वल टू 50। इस तरह का एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको जानना है, सीखना है, तो आपको हमारा वीडियो में लगातार बनाना होगा। आप आइए, लगातार आप कंप्लीट प्रिपरेशन मैथ्स और साइंस का आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो मैथ का बेसिक से बेसिक कंसेप्ट को हम लोग भी लेकर के चलेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा लेवल को हम लोग अपग्रेड करेंगे। ओके, बेसिक लेवल से चलेंगे, अभी हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। अब यहां से हम लोग क्या बताए थे, क्या करेंगे, या फिर x या फिर y का वैल्यू फाइंड करेंगे दूसरे के टर्म में। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, 50 माइनस 7y डिवाइड बाई 50। ओके, अब इसका टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, जब हम लोग रखते हैं x को रखते हैं, देखो चलो 5 के मल्टीपल्स कोशिश करते हैं कि यहां पर वैल्यू है, वेन y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, y का वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं 5, तो x का वैल्यू कितना आएगा, चलो कैलकुलेट करो। इट्स एन इक्वेशन 3, व्हाट, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 5। ऐसा कैलकुलेट करना है कि 5 का मल्टीपल आया होगा, तब तो ही 5 से कटेगा ना। तो 50 माइनस 35 कितना होगा, 50 माइनस 35 डिवाइड बाई 5, व्हाट विल यू गेट, 15 बाई 5, यस, it will be divisible by 5, that is 3. what you are getting, x is equal to कितना है, 3 मिला। जब y कितना पुट किया हमने, 5 पुट किया। कोई कंफ्यूजन, दूसरा वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 0 से, सबसे आसान होता है 0 स्टार्ट करो, x 0, फिर दूसरा बार y 0, 1 2 3, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हम लोग लेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 0। अब y का वैल्यू 0 भी लेंगे तब भी कट जाएगा, है ना। चलिए कैलकुलेट करो कितना होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7 इंटू 0 डिवाइड बाई 5, 50 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, काट दो इसे 10 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10, x इज इक्वल टू 10। कोई कंफ्यूजन, तो जब हम लोगों ने y का वैल्यू 0 रखा, x का वैल्यू हमें क्या मिला, 10 मिल गया। ये टेबल 1 हो गया हमारा, ये क्या है, टेबल 1। इन द सेम वे सॉल्व इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ओके, सो व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ x, 7x is equals to 46 minus 5y, x will be 46 minus 5y divided by 7। अब आफ्टर कैलकुलेशन जो न्यूमरेटर है वो आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 7, ऐसा वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग 0 रखते हैं, चलिए y का वैल्यू 0 पुट करके देखो तो कितना आता है, x का वैल्यू 46, नहीं कटेगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। चलिए सोचिए हिट एंड ट्रायल मेथड, अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5, 46 माइनस 5 कितना होगा, 46 माइनस 5 41, विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 7, फ्रैक्शन में आएगा, नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। नेक्स्ट, अगर हम लोग -1 लेते देखो तो क्या आ जाएगा, 46 माइनस माइनस प्लस, 46 प्लस 1 51, 51 is divisible by 7 or not, 13 7 जा 51, नहीं 15 तो 13 7 जा, सॉरी 13 7 जा 91। Is 51 divisible by 7 or not?
91 चलो इस पे रखते हैं हम लोग 5 रखते हैं, y का वैल्यू 5 रखते हैं। y का वैल्यू 5 पुट करो, टेबल इसका पहले बनाते हैं। यहाँ पे टेबल 2 है, -2 रखोगे कितना आता है? 46 36 आ जाएगा। 8 से 56, यस -2 रख सकते, रखो। x y इक्वल टू -2, वेन यहां लिखे वेन y इक्वल टू -2 रख सकते हो। वेरी गुड। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 46 माइनस 5 इंटू -2 डिवाइड बाई 7 क्या आ जाएगा? 46 माइनस माइनस प्लस 10 डिवाइड बाई 7, तो 56 डिवाइड बाई 7 इज 8। कितना जाएगा? जब आपने रखा y का वैल्यू -2 तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। नेक्स्ट आप रख सकते हैं ये वैल्यू को, देखो तो कॉमन करने का कोशिश कीजिए, क्या ये वैल्यू को सेटिस्फाई करता है? तो हमारा वही आंसर होगा। रख के देखो, वेन y इक्वल टू 5 रखो, x क्या हो जाएगा? 46 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, 46 माइनस 25 डिवाइड बाई 5, व्हाट यू विल गेट? 47 है ना? यस। 21 डिवाइड बाई 7, यस। जब हमने 5 रखा ये क्या आया? 3। दिस इज द कॉमन पॉइंट दैट विल बी आवर आंसर। ओके, तो क्या करेंगे अब हम लोग? इसको प्लॉट करेंगे। ये दो टेबल हमारा मिल चुका है, ये टेबल 1 टेबल 2 टेबल 2। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग? प्लॉट करेंगे। आफ्टर प्लॉटिंग वेयर दे विल मीट विल बी द यूनिक सॉल्यूशन। हैव यू रिटन? मे आई रेज इट? ओके, now plot in the graph, you will get as x dash y dash 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10। माइनस में कहां तक है? -2, उतना लेने की जरूरत भी नहीं था। 1 2 3 4 5 6 7 8, y का वैल्यू देखो कितना है? 5 है। 5 है ना, तो 5 तक लेंगे। 5। ये ग्राफ पेपर में आपका इक्वल यूनिट पे होगा, ठीक है? आपको स्केल लेना होगा। स्केल हम लोगों ने 1 का लिया है। फर्स्ट टेबल जो हमारा है वो 3 5 है। फर्स्ट वैल्यू x3 y5 x3 y5, थ्री 5। सेकेंड है 10 0 x10 y0। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? इसको ज्वाइन कर देंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग दिस पॉइंट यू विल गेट एज दिस। सेकेंड है इसी तरह से। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? 10 0। ये दोनों पॉइंट, ये इक्वेशन 1 हो गया। कौन सा इक्वेशन था बताइए? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन 1 का ग्राफ हो। इक्वेशन 2 क्या है? 8 - 2। फर्स्ट पॉइंट इज 8 - 2 x 8 y -2। इट विल बी द पॉइंट। सेकेंड इज 3 5। ये कॉमन पॉइंट है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? ज्वाइन कर देंगे ऐसे। आपका ग्राफ पेपर होना जरूरी है एग्जैक्ट बनाने के लिए, ठीक है?
ये दोनों पॉइंट, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला है 3, 5, 3 and 5. So cost of x is equal to what? 3, y equal to what? 5. कॉस्ट ऑफ आ पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? ₹3. एंड कॉस्ट ऑफ आ पेन क्या हो जाएगा? ₹5. कोई दिक्कत? सही माना है बात? दिस इज योर आंसर. एंड इन दिस way you can solve the given pair of linear equation in two variable by graphical method. अब आपको 2 या 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लोग को लेना है, सॉल्व करना है. होमवर्क के रूप में भी हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप लोग को प्रैक्टिस करके आना है. तो आप इससे कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि आइदर यू आर गेटिंग ऑल दिस पॉइंट्स और नॉट. दैट इज आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज दैट x प्लस 3, ये होमवर्क है आपका. x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. सेकेंड इक्वेशन इज दैट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करने हैं बाय ग्राफिकल मेथड. सॉल्व by graphical method. Okay, this is your homework. आप सभी को करके लाना है. इससे कॉन्फिडेंस आएगा कि either you have learned or not. Okay? And आपका इस तरह से ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन आपका होता है कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है आपका, आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख सकते हैं. ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट. आपको बताना है जो गिवन इक्वेशन है वो पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है. तो कैसे इसको बताएंगे? इक्वेशन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1. फर्स्ट इक्वेशन इज दैट 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन इज दैट x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. आपको यहां पर दिया है कि ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है. पॉइंट ये इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा. लेट्स टेक, आप सभी को कंडीशंस हमने बताया है. a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 इज यूनिक सॉल्यूशन. दैट मींस इंटरसेक्टिंग. फॉर इंटरसेक्टिंग व्हाट इज द कंडीशन? बार बार आप इसे लिखेंगे, रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में ये सेट होगा. क्या होता है बताइए? a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2. इंटरसेक्टिंग का ग्राफ ये होता है. अब कोइंसिडेंट के कंडीशन हमने क्या देखा था? कोइंसिडेंट a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2. पैरेलल दैट इज a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2. अब कैसे करेंगे? चेक करेंगे. यहां पे देखिए आप इक्वेशन, आपको सबसे पहला काम इसमें होगा कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 को फाइंड कर सके. आप कैसे फाइंड करते हैं? आपको हमने बताया था, जब स्टार्टिंग में बताया था कि इक्वेशन फर्स्ट का x कोफिशिएंट a1 होगा, y कोफिशिएंट b1 होगा एंड कांस्टेंट टर्म c1 होता है. सेकेंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट a2, y कोफिशिएंट b2 and constant term is c2. Okay, so by comparing from this equation you can get a1 b1.
Okay, by comparing from this equation, find out the A1 value. What will be the A1? 5, A2, B1 minus 4, B2 6, C1 8, C2 minus 9. अब चेक करिए सारे कंडीशंस को. A1 by A2, A1 by A2 5 by 7, B1 by B2 what? minus 4 by 6. अब कितना हो जाएगा बताओ? 5 by 7 minus 4 by 6. दोनों इक्वल है क्या? नहीं है. नॉट इक्वल. नो, सिंस A1 by A2 not equals to B1 by B2. So equation 1 and 2 has unique solution. That is intersecting line. Intersecting. ये कैसा नेचर होगा इसका? Intersecting होगा. Now you, in this manner you can solve all the given problems of NCERT. NCERT का जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप लोग का होमवर्क है. फिर से क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था. क्वेश्चन नंबर 2, 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24. आप इसे कर सकते हैं अभी भी, और ये आइदर आप इसे होमवर्क में भी ले सकते हैं. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है. कंसिस्टेंट होता है वैसा इक्वेशन जिसका कि कम से कम एक सॉल्यूशन हो. एंड इक्वेशन व्हिच हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, आइदर इनकंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट का कंडीशन ये दोनों होगा. ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करता है कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट. थैंक यू फॉर टुडे क्लास.